और चलिए अब आपको बताते हैं इस चरण की और क्या विशेषताएं, इस चरण के बारे में थोड़ी और जानकारियां आपको देते हैं। आइए एक एक करके इससे जुड़े बिंदुओं के बारे में बता दें। तो चौथे फेज में सबसे पहले देखें पूरे देश के मैप पर कि आखिर कहां कहां चुनाव है, जो 100 के आसपास सीटें वो कहां कहां हैं। जरा आप देखें कि इस चरण में कहां कहां चुनाव हो रहे हैं। तो इसमें आप देखें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं दक्षिण के राज्यों में, और तेलंगाना की 17, और इसके साथ वहां चुनौती हो जाएगी खत्म। अब जरा नॉर्थ की तरफ आप देखें। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में चूंकि 7 चरणों में वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर इस बार वोटिंग होगी इस चरण में, जिसमें अखिलेश यादव की कन्नौज सीट भी शामिल है। उसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 8, जिसका हम लगातार बताए हैं कि मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर यह आखिरी चरण है जिसमें वोटिंग संपन्न हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी 8 ही सीटें हैं, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है बिहार के साथ साथ जहां हर एक चरण में कुछ ना कुछ सीटें हैं। तो पश्चिम बंगाल की इस चौथे चरण में 8 सीटें और बिहार की 5 सीटें इसमें शामिल हैं, जबकि ओडिशा झारखंड की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट है जिस पर वोट पड़ने हैं चौथे चरण में। अब जरा मध्य प्रदेश में भी आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 8 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। ये मालवा ही अंचल है हितेश। बिल्कुल, और मालवा निमाड़ का ये अंचल जिसमें 8 सीटें हैं, जिसमें देवास, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, ये वो 8 सीटें हैं जहां पर इस आखिरी चरण में, यानी कि चौथा चरण देश का है लेकिन मध्य प्रदेश का ये आखिरी चरण होगा जिसमें इन 8 सीटों पर मतदान होगा। चलिए अब जरा आपको दिखाते हैं कि इन सीटों पर मुकाबले की तस्वीर कैसी है, कहां किसके बीच मुकाबला है। देवास देखें आप, महेंद्र सिंह सोलंकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद भी हैं और प्रत्याशी भी। उनका मुकाबला है राजेंद्र मालवीय के साथ। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। गढ़ बीजेपी का है, ताकत कांग्रेस का दावा है उसने भी पूरी लगाई। और खंडवा सीट की बात करें, खंडवा वैसे तो जनरल सीट है लेकिन यहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। ज्ञानेश्वर पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है एक बार फिर, और उनके सामने नरेंद्र पटेल की चुनौती होगी। इसके बाद आप देखें खरगोन की सीट, जहां थोड़े से संप्रदाय के हिसाब से भी पॉलिटिक्स हमने बीच बीच में उभरते हुए देखिए। अब की बार बीजेपी के गजेंद्र पटेल का मुकाबला वहां पोरलाल खरते के साथ में, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में है। और आप देखें मुकाबले में, जैसा बीतेश बता रहे थे कि सामाजिक समीकरण अब की बार बहुत रखे जा रहे हैं, वर्गों के समीकरण बहुत साधे जा रहे हैं। और इसमें अगली सीट है धार, जो कि एसटी आरक्षित सीट है, यानी कि आदिवासी बाहुल ये इलाका है। यहां पर सावित्री ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महिला प्रत्याशी मैदान में है। इनके सामने राधेश्याम मुवेल को मैदान में उतारा है, और चूंकि जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उनका गृह क्षेत्र है, लिहाजा उनकी प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। उन्होंने भी जमीन पर इस सीट पर बहुत मेहनत की है। इधर इंदौर सीट सारे प्रदेश नहीं बल्कि मैं कहूंगा देश में अब की बार चूंकि सबसे साफ शहर है, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स कितनी साफ सुथरी है ये अब की बार के चुनाव में दिख गया। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ऐन वक्त पर नाम वापसी वाले दिन पाला बदल लिया। मुकाबला शंकर लालवानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से होना था, लेकिन अक्षय कांति बम अब खुद पलटकर बीजेपी में चले गए हैं। इसीलिए अब चुनौती यहां शंकर लालवानी मौजूदा सांसद की संजय सोलंकी के सामने देखी जा रही है। लेकिन अब की बात प्रश्न यहां यह होगा कि क्या नोटा का प्रचार जो कांग्रेस ने किया है जनता उसके साथ जाती है, या जनता समझदारी से किसी पार्टी कैंडिडेट को चुनती है, या उस विकल्प की तरफ जिस पर कांग्रेस पार्टी ने ध्यान दिलाया। बिल्कुल, और एक और महत्वपूर्ण सीट है पुनीत इनमें, वो है उज्जैन, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं, लिहाजा उन्होंने बहुत जोर यहां पर लगाया है। अनिल फिरोजिया एक बार फिर से मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और एक बार फिर से प्रत्याशी उनको बनाया गया है। इनके सामने कांग्रेस ने महेश परमार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा रतलाम सीट सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, और खास तौर पर ये वो सीटें हैं जो 2 प्रदेशों के बीच में लगती हुई हैं। इन पर थोड़ा मिला जुला असर होता है एक दूसरे अगल बगल के राज्यों और जिलों की पॉलिटिक्स का। तो रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी की एक महिला फेस हैं, और उनका मुकाबला कांग्रेस के खांटी और पुराने नेता पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट कांतिलाल भूरिया के साथ। तो अब की बार ये मुकाबला कैसा रहता देखना होगा। एक और सीट है मंदसौर वाली, जहां सुधीर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी उनके कैंडिडेट हैं। उनका मुकाबला दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस कैंडिडेट के साथ होना है। तो चलिए ये मध्य प्रदेश के मुकाबले की तस्वीर आपने देख ली। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में बस अब यही 8 सीटें हैं जहां पर 13 तारीख को वोट पड़ जाएंगे और ईवीएम में किस्मत लॉक हो जाएगी। बिल्कुल, आखिरी जो 8 सीटों की लड़ाई अब बाकी है।